हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सैक्रिफिकेशन की प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। देखिए, सैक्रिफिकेशन की प्रोसेस यूज़ की जाती है जहाँ तक हमें बायोफ्यूल का प्रोडक्शन करना होता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस से, या कोई ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन करना होता है। तो जब तक हमें शुगर का सोर्स नहीं मिलेगा तो हम फर्मेंटेशन कर नहीं पाएंगे। फर्मेंटेशन के लिए शुगर चाहिए होती है, शुगर के ही फर्मेंटेशन से इथेनॉल बनता है या ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं या और भी अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। तो सैक्रिफिकेशन का मतलब है शुगर मॉलिक्यूल को जनरेट करना। शुगर मॉलिक्यूल को जनरेट करने का क्या मतलब है? डायरेक्ट शुगर मॉलिक्यूल से क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि देखिए, अगर हम शुगर मॉलिक्यूल से फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम क्या खाएंगे? क्योंकि शुगर तो हम खुद के यूज़ के लिए रखते हैं, जो नॉर्मल हमें शुगर केन से मिलती है, तो उसको तो हम खुद के यूज़ के लिए रखना चाहते हैं ना। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं, लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास, जो कि फेंक दिए जाते हैं, जो हम यूज़ नहीं कर पाते, जिसमें सेल्यूलोज के कंटेंट रहते हैं। जैसे छिलके हो गए, या जो गेहूं और चावल को मतलब निकाल लेने के बाद जो मटेरियल बच जाता है, वो सब चीज़ें जिनको हम यूज़ नहीं करते, जला देते हैं, तो वो लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास से शुगर बनाने की प्रोसेस को सैक्रिफिकेशन कहते हैं मेनली। ठीक है, तो लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास के सैक्रिफिकेशन से शुगर बनती है, जिसमें एंजाइम्स या एसिड यूज़ किए जाते हैं शुगर को बनाने के लिए सैक्रिफिकेशन की प्रोसेस में। ठीक है, तो लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास मतलब लिग्निन और सेल्यूलोज से बने हुए जो बायोमास होते हैं, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, जिनको हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते अपने लिए, तो उससे हम ये फ्यूल बना सकते हैं। ठीक है, या ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, शुगर की फर्मेंटेशन, जब शुगर हमें मिल जाएगा तो शुगर की फर्मेंटेशन से बायोफ्यूल प्रोडक्शन या ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन जो भी हमें बनाना है वो हम बना सकते हैं बाद में। ठीक है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस से जो कुछ भी बनाया जा सकता है हम बना सकते हैं। तो देखिए, जो सैक्रिफिकेशन के स्टेप्स को अगर हम देखें तो इसके स्टेप्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है इसमें प्री ट्रीटमेंट का स्टेप, दूसरा होता है हाइड्रोलिसिस का। तो देखिए, जो लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास होता है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है कि उसको डायरेक्ट अगर हम हाइड्रोलिसिस एंजाइम की मदद से या माइक्रोब्स की मदद से करना चाहें तो वो हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट होगी वो इतनी अंदर की तरफ होगी या इतनी उलझी हुई टाइप की होगी कि हमें वो एसेसिबल नहीं होगी, या माइक्रोब्स को वो एसेसिबल नहीं होगी। तो क्या होगा, वो अपना काम कर ही नहीं पाएंगे, एंजाइम्स वर्क कर ही नहीं पाएंगे, हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं पाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास की हाइड्रोलिसिस से पहले कुछ प्री ट्रीटमेंट के स्टेप्स होते हैं, जिससे उसका जो स्ट्रक्चर है लूज कर लिया जाता है, या उसके जो स्ट्रक्चर को थोड़ा ओपन कर लिया जाता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स ना बना करके थोड़ा सा एंजाइम्स के लिए इजी बना दिया जाता है। तो ये प्री ट्रीटमेंट स्टेप कहलाता है। तो जिसमें फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्री ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं, और बाद में जब हमें प्री ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स मिल जाते हैं तो हम हाइड्रोलिसिस करके, चाहे तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लेंगे या एंजाइमेटिक या माइक्रोबियल हाइड्रोलिसिस कर लेंगे, बात वही है। तो क्या हो जाएगा, हमें शुगर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले प्री ट्रीटमेंट वाले स्टेप को डिस्कस करते हैं। क्या है प्री ट्रीटमेंट में? देखिए, प्री ट्रीटमेंट में मैंने लिखा है कि कॉम्प्लेक्स लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास डिग्रेड होगा। जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है लिग्नोसेल्यूलोज का वो डिग्रेड होगा और सेल्यूलोज फाइबर एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है, सेल्यूलोज फाइबर एक्सपोज हो जाएंगे, वही हमें करना था। तो सेल्यूलोज पे जो एंजाइम्स होंगे माइक्रोबियल, वो अपना काम कर पाएंगे। तो प्री ट्रीटमेंट जो होता है इन सब कामों के लिए किया जाता है, तीन तरीके से होता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल में तो ग्राइंडिंग आ जाती है, मिलिंग आ जाती है, मतलब पीस देना या काट देना स्ट्रक्चर को छोटे छोटे पार्ट्स में। अल्ट्रासोनिकेशन हो जाता है, इरेडिएशन, ये सारे फिजिकल मेथड्स हैं प्री ट्रीटमेंट की। केमिकल में एसिड या एल्कली ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बायोलॉजिकल में एंजाइम्स या माइक्रोब्स को यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोब्स में भी बैक्टीरिया, आर्किया, फंजाई, ये ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्री ट्रीटमेंट भी हो गया। आफ्टर प्री ट्रीटमेंट सेल्यूलोज फाइबर इज एक्सपोज्ड एंड एसेसिबल फॉर माइक्रोबियल डिग्रेडेशन और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस इनटू शुगर मॉलिक्यूल्स। अब प्री ट्रीटमेंट के बाद जो सेल्यूलोज फाइबर एक्सपोज होकर के आएंगे, वो इजीली वहाँ पे एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस कैरी आउट की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स के एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाएंगी ताकि वो एंजाइम काम कर पाए।
तो प्री ट्रीटमेंट के बाद हमें मिलेगा क्या? लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमटेरियल के प्री ट्रीटमेंट से हमें सेल्यूलोज मिल जाएगा, हेमी सेल्यूलोज मिल जाएगा, लिग्निन मिल जाएगा। लिग्निन जो होता है वो फर्दर डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, तो उसको हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट कर लेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन में जो नीचे बैठा हुआ बायोमास आएगा वो लिग्निन को उसको हम रिमूव कर देंगे, बाकी सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज को हम फर्दर हाइड्रोलिसिस के लिए लेकर के जाएंगे, जिसमें से सेल्यूलोज जो होता है वो होमोपॉलीसेक्राइड है, हेमी सेल्यूलोज जो होता है वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। लिग्निन भी हेट्रोपॉलीसेक्राइड में ही आता है, लेकिन उसमें कुछ और मैटर्स भी होते हैं, ठीक है। तो होमोपॉलीसेक्राइड का मतलब है केवल ये ग्लूकोज यूनिट से मिलकर के बना होता है। हेमी सेल्यूलोज जो होता है वो ग्लूकोज के अलावा जो C5 कार्बन से भी मिलकर के बना हो सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के शुगर मॉलिक्यूल से बनता है। तो आगे देखते हैं क्या है, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ प्री ट्रीटेड लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास। तो एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस जो मेनली माइक्रोबियल एंजाइम्स की मदद से की जाती है, उनमें हम दो तरीके के एंजाइम देखते हैं, सेल्यूलेज और हेमी सेल्यूलेज। नाम से ही पता चल रहा है सेल्यूलोज क्या करेगा, सेल्यूलोज का डिकम्पोजिशन करेगा। हेमी सेल्यूलेज क्या करेगा, हेमी सेल्यूलोज का डिकम्पोजिशन करेगा। तो हेमी सेल्यूलोज के डिकम्पोजिशन के लिए जो एंजाइम होता है वो ज़्यादातर थर्मो एनारोबिक बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसके एंड प्रोडक्ट्स इनका जब इस पे काम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसके एंड प्रोडक्ट ये सारे इस तरीके के शुगर्स बनते हैं अलग अलग टाइप के हेमी सेल्यूलोज में, क्योंकि ये हेट्रोपॉलीसेक्राइड है, ठीक है। उसके बाद सेल्यूलेज। सेल्यूलेज जो होता है वो एरोबिक बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस करता है, एनारोबिक बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस करता है सेल्यूलेज एंजाइम। तो एरोबिक बैक्टीरिया में मेनली एक्टिनोमाइसिटीज इस काम में इन्वॉल्व होता है, और एनारोबिक बैक्टीरिया में मेनली क्लॉस्ट्रीडियम सेल्यूलेज का प्रोडक्शन करता है। अब देखिए सेल्यूलेज जो होता है वो सेल्यूलोज पे वर्क करेगा, नाम से ही पता चल रहा है। तो दो स्टेप्स में वर्क करता है। सबसे पहले सेल्यूलोज को कन्वर्ट करता है सेलोबायोज में। सेल्यूलोज तो बहुत लॉन्ग चेन और ब्रांच्ड मॉलिक्यूल होंगे ना सेल्यूलोज के, तो उन सेल्यूलोज से सबसे पहले सेलोबायोज बनता है, मतलब जो मेन सेल्यूलोज की रिपीटिंग यूनिट होती है वो बन जाती है, जिसमें दो ग्लूकोज आपस में β14 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो सेल्यूलोज से सबसे पहले सेलोबायोज बनेगा, और सेलोबायोज से बाद में दोनों की जो ग्लूकोज यूनिट होंगी वो अलग हो जाएंगी, यहाँ ग्लूकोज मिल जाएगा, ठीक है। तो जो सेल्यूलेज एंजाइम ने जब सेल्यूलोज पे वर्क किया तो ग्लूकोज मिला, उसी तरीके से हेमी सेल्यूलेज एंजाइम ने हेमी सेल्यूलोज पे वर्क किया और इतने तरीके के शुगर मिले। तो ये सारे शुगर मिलने की प्रोसेस ही क्या है, सैक्रिफिकेशन है। सैक्रिफिकेशन मतलब शुगर बनना। शुगर कहाँ से बना, ये लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास से। अब हम फर्दर क्या करेंगे, जितने भी शुगर हमें मिल गए हैं इसका हम फर्मेंटेशन करके अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो बन जाएगी, ठीक है। तो ये सैक्रिफिकेशन की प्रोसेस है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है, आई थिंक समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सिंपल ही रखने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा थ्योरी वाला पार्ट मैंने इंक्लूड नहीं किया है, जिससे आप लोगों को रिवीजन करने और याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।